हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बिफोर स्टार्टिंग आवर पाइथन प्लेलिस्ट। तो बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स से शुरुआत करेंगे। पहला देखेंगे हम कि पाइथन क्या लैंग्वेज होती, क्या है पाइथन, हाउ वुड यू डिफाइन पाइथन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के क्या फीचर्स होते हैं, प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहली चीज़ हमारे कंटेंट में थी कि पाइथन क्या होती है। तो पाइथन की मैं एक डेफिनेशन स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस डेफिनेशन के थ्रू हम पाइथन के फीचर्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स हैं: सिंपल, डायनामिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाई लेवल, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यही पाइथन के फर्दर फीचर्स भी हैं। सबसे पहला कीवर्ड है हमारा पाइथन इज सिंपल। सिंपल क्यों होती है पाइथन? क्योंकि पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न एंड इट हैज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट सिंटैक्स। मतलब कोई कोड आप जावा स्क्रिप्ट में बहुत लंबे लाइन्स में लिखोगे और वही सेम कोड आप पाइथन में बहुत शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो। देन नेक्स्ट इज डायनामिक लैंग्वेज। पाइथन में जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं या इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो हमें उससे पहले उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम कोई प्रोग्राम सी में लिखें और उसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करें, तो हमें उससे पहले लिखना होता है उसका डेटा टाइप। बट पाइथन में हम डायरेक्टली विदाउट डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इसलिए पाइथन को डायनामिक लैंग्वेज बोला जाता है या पाइथन को डायनामिकली टाइप्ड बोला जाता है। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम। अभी पैराडिगम क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जो आगे कवर किया जाएगा, जो कि मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता ही है। और एक बहुत मेन चीज़ है कि एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, पाइथन का कोड हो, आउटपुट निकालना हो, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। मेरे को इस चीज़ ने बहुत हेल्प करी है। व्हेनेवर मेरे से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, आई यूज्ड टू रिमेंबर दिस कि एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज अभी हम इतना जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कि हाई लेवल लैंग्वेज क्लोजर टू ह्यूमंस होती है। मतलब वो हमें समझ में आती है, हम उसमें कोडिंग कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इस टॉपिक के लिए भी अभी हम इतना ही समझ लेते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करता है एज अ फाइनल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जो हाई लेवल लैंग्वेज है और जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये दो टॉपिक आगे आएंगे। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ पाइथन आर क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। इसको हम मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। मतलब पाइथन विंडोज में भी चलेगी, मैक में भी चलेगी, लिनक्स में भी चलेगी। तो इससे क्या होता है कि हमारा फॉर सपोज मैंने कोड विंडोज में लिखा, अब मुझे वो कोड अपने दोस्त को भेजना है, उसके पास मैक है, तो पाइथन ये चीज सपोर्ट करता है। बट अगर ये चीज सपोर्ट ना करता होता तो ये बहुत डिफिकल्ट बन जाता टू डू दिस। नेक्स्ट इज वास्ट सेट ऑफ लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस ये मेन चीज है पाइथन की, अलॉन्ग विद की पाइथन इज इजी टू रीड एंड एवरीथिंग। लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स, पैकेजेस आगे जाके हमारा आएगा क्या होते हैं, बट बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करता है। आप ये अभी के लिए जान सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी पैराडिगम। अभी हमने बोला था कि पैराडिगम हम आगे पढ़ेंगे। तो पैराडिगम इज बेसिकली कि आपकी प्रोग्रामिंग के लिए अप्रोच कैसी है, ठीक है। अभी माई पाइथन में बहुत सारे पैराडिगम्स होते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है। तो एक चीज को करने के लिए आप चार तरीके के अप्रोचेस या पैराडिगम्स फॉलो कर सकते हैं। इनको हम प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स बोलते हैं। लास्ट इज पाइथन इज ओपन सोर्स। मतलब पाइथन फ्री टू यूज है। पाइथन का जो अपना जो सॉफ्टवेयर आता है दैट इज फ्री टू यूज। अपना जो उसका आईडीएल आता है दैट इज ऑल्सो फ्री टू यूज। तो काफी मतलब लर्निंग के लिए इट इज वेरी नाइस। बाकी जो और आईडीएल आईडीईज होते हैं, उनमें आपके पास ऑप्शन होता है दैट यू कैन परचेज, लाइक पाइचार्म इज अ वेरी फेमस आईडीई। तो उसमें आप फ्री भी यूज कर सकते हैं एंड आप उसका एडवांस वर्जन खरीद कर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्राम। अभी हमने प्रोग्राम के बारे में इतना पढ़ा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे प्रोग्राम लिखते हैं। बट प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम की मैं दो डेफिनेशन बताती हूँ। A program is a set of instructions written in a programming language that a computer can follow to perform a specific task. अब ये कंप्यूटर है, अगर मैं इसमें कुछ लिखूं ही ना, इसको पता ही ना हो, इसको पता ही ना हो कि मैं ये माउस हिला रही हूँ तो इसको स्क्रीन पे करना क्या है, तो ये किसी काम का थोड़ी है। तो इस कर्सर के हिलाने के पीछे और इस स्क्रीन पे जो जीयूआई दिख रहा है, इसके पीछे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी होंगे इस कंप्यूटर को कि इसको इस तरीके से काम करना है। तो इसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे दो कीवर्ड है, रिमेंबर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर फॉलो करता है। सेकंड डेफिनेशन इज प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिनको हम कोड कहते हैं, ऑफन कॉल्ड कोड, दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो सेम थिंग है, बस दूसरे वर्ड्स में लिखी हुई है। अब प्रोग्राम से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब प्रोग्राम लिखना। तो प्रोग्राम को ना ऐसे नहीं है कि हमें कुछ लिखना है तो हम लिखना है तो बस लिख लेंगे। सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि दीज स्टेप्स आर जेन्युइनली हेल्पफुल इफ यू फॉलो देम। आपको कोड लिखने में आसानी भी होगी और आपका कोड बेटर भी रहेगा। तो वही हम देखेंगे कि स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग क्या क्या होता है। फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब होता है कि जैसे मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है फॉर अ टेबल ऑफ टू, ठीक है। तो पहले तो मैं खुद क्लियर करूंगी अपने आप को कि मुझे प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम में क्या करना है? टेबल ऑफ टू लिखना है। टेबल ऑफ टू के लिए अब अगर एक ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम है जिसको आप ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो, प्रोग्राम प्रोग्राम डिवीजन करके डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से फॉलो कर सकते हो, तो आप प्रोग्राम को डिवाइड भी कर सकते हो। सेकंड स्टेप इज अब उसकी एल्गोरिथम लिखो। सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग, बट या
सेकंड स्टेप इज उसकी एल्गोरिदम लिखो। एल्गोरिदम इज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप एक रेसिपी सी कह सकते हो कि किस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाएगा, क्या उसमें इनपुट होगा, क्या उसमें प्रोसेसिंग होगी और क्या उसका आउटपुट निकलेगा। दैट इज व्हाट एन एल्गोरिदम इज। नेक्स्ट इज कोडिंग। कोडिंग मतलब प्रोग्राम लिखना, जो मेन चीज़ है हमारी। अगला टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अभी हमने प्रोग्राम लिखा, हो सकता है कहीं हमारी कुछ गड़बड़ हो गई हो, मैंने टी की जगह आर लिख दिया हो, मैंने स्पेस की जगह एम दबा दिया हो, ठीक है, तो हमारे एरर्स आते हैं। इस केस में हम सॉरी फॉर दिस इस केस में हम टेस्टिंग करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं, पूरा प्रोग्राम एक बार में टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग इन द सेंस कि जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, आप उसको डीबग करो। अगर एरर आ रहा है प्रोग्राम में, एरर को बग बोलते हैं, तो आप उसको डीबग करो। नेक्स्ट स्टेप इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम प्रोग्राम को कैसे और टाइम एफिशिएंट एंड स्पेस एफिशिएंट बना सकते हैं बिना प्रोग्राम का लॉजिक चेंज करे। अगर इस स्टेप में हम प्रोग्राम का लॉजिक चेंज कर देंगे, फिर तो हम ओवरऑल स्टेप 2 में ही आ गए ना, कि एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं, फिर प्लान कर रहे हैं, फिर उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग। नो। तो हम ऑप्टिमाइजेशन में हम अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है हम उसको और एफिशिएंट बनाते हैं और देखते हैं कि बेहतर कैसे कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब बहुत एक, फॉर एग्जांपल एक ऐप है, ऐप अपडेट हुई और उसमें नए फीचर्स आए, उन नए फीचर्स के हिसाब उन नए फीचर्स की वजह से क्या पता कि कोई बग आ जाए पुराने कोड में या मे बी नए कोड में जो हमने नए फीचर्स ऐड करे हैं। तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम हमें अपना कोड चेक करते रहना चाहिए, टेस्ट डीबग करते रहना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस करते रहनी चाहिए एंड ऑल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम जब पीछे पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो पता है क्या होता है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है अब हम ये पढ़ेंगे। सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली जैसे ह्यूमंस इंग्लिश समझते हैं, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, क्योंकि ह्यूमन और कंप्यूटर तो अलग अलग है ना, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, वो 0 और 1 होती है। जस्ट अ हेड्स अप। तो आगे बढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज अ टूल प्रोग्रामर्स यूज टू कम्युनिकेट विद एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन मोर ऑफन अ कंप्यूटर। बेसिकली एक ऐसा टूल है जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं ताकि हम उसका बिहेवियर कंट्रोल कर सके, उसको अपने हिसाब से यूज कर सके मशीन को, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप की होती है, बट जनरली हम 2 टाइप ही कंसीडर करके चलते हैं। तो आगे जब हम इनको पढ़ेंगे थ्रू डिफरेंशिएशन, तो हम ये 2 टाइप ही पढ़ेंगे, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस। मीडियम लेवल लैंग्वेजेस इज लाइक बीच में फँस गई है ना, इधर जा पा रही है ना इधर जा पा रही है। ठीक है? तो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर को सीधा समझ में आ जाती है, बाइनरी कोड 0-1 मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो हमको समझ में आती है, जैसे कि पाइथन, जावा, पास्कल, कोबोल। मीडियम लैंग्वेज होती है जो लो भी होती है और हाई लेवल भी होती है, मतलब हमको समझ में तो आती है बट अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आगे हम डिफरेंस करेंगे लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस का। इस डिफरेंस के थ्रू हमें इन दोनों का मतलब भी समझ में आ जाएगा और हमारा डिफरेंस भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर मोर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब ये ना कंप्यूटर के हार्डवेयर से ना इतनी कनेक्टेड नहीं होती है, मतलब मेमोरी से इतनी कनेक्टेड नहीं होती है। ये ह्यूमन से ज्यादा क्लोज होती है क्योंकि ये हमको समझ में आती है। वही लो लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू द मशीन लैंग्वेज एंड हार्डवेयर। मशीन लैंग्वेज अभी हमने देखी बाइनरी बिट्स, और हार्डवेयर मतलब ये मेमोरी से भी क्लोज होती है। और ये हमको इतनी क्या हमको नहीं ही समझ में आती है, क्योंकि 0-1 0-1 0-1 0-1 नहीं ह्यूमंस इतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑब्वियसली इजी टू यूज क्योंकि ये हमको समझ में आती है, एंड लो लेवल लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू यूज क्योंकि हमको समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज अलाउ फॉर फास्टर डेवलपमेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, तो कम टाइम लगेगा कोड करने में। और कोड करने में कम टाइम लगेगा तो ऑफ कोर्स डीबग करने में भी कम टाइम लगेगा। वही लो लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो इसमें कोड और डीबग दोनों में ही टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हाई लेवल लैंग्वेज ज्यादा मेमोरी यूज करती है। क्यों करती है वो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी चाहिए होते हैं। वही लो लेवल लैंग्वेज कम मेमोरी यूज करती है बिकॉज वेल कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो तो। हाई लेवल लैंग्वेज हैव अ मोर नेचुरल एंड रीडेबल सिंटैक्स। जैसे मैंने बताया था ना कि ये क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग्स होती है, ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोजर होती है, तो इसलिए इसका रीडेबल सिंटैक्स होता है। मतलब हम जैसे पाइथन का अगर कोई सिंटैक्स पढ़े बेसिक बेसिक, तो तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा कि उस कोड में हो क्या रहा है। ठीक है, तो नेचुरल होती है, रीडेबल सिंटैक्स होता है, जो कि उसको पढ़ने में और समझने में ईजी बनाता है। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस हमें समझ में आती है। लो लेवल लैंग्वेज तो बाप रे बाप क्रिप्टिक सिंटैक्स होता है, पूरा समझ में भी नहीं आता है, याद करने में भी बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मोर पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। अभी जैसे हमने पाइथन के बारे में पढ़ा कि पोर्टेबल होती है पाइथन, विंडोज की मैक में चलेगी, मैक में ओएस की चलेगी। वहीं अगर हम लो लेवल लैंग्वेजेस देखें तो हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, विंडोज की विंडोज में ही चलेगी, मैक की मैक में ही चलेगी। सो टू सम इट अप, हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली इजी टू यूज होती है, ह्यूमन से बहुत ज्यादा क्लोज होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, उनमें फास्टर डेवलपमेंट होती है बिकॉज वो ह्यूमन रीडेबल होती है, और इसी की वजह से उनमें मेमोरी यूसेज ज्यादा होता है बिकॉज यू नीड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। रीडेबल सिंटैक्स होता है और पोर्टेबल होती है। वही लो लेवल लैंग्वेजेस देखें तो वो मशीन लैंग्वेज और कंप्यूटर हार्डवेयर दोनों के क्लोजर होती है कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। इस वजह से वो डिफिकल्ट टू यूज होती है, उनके सिंटैक्स बहुत क्रिप्टिक होते हैं,
हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं होती है, मेमोरी कम यूज़ करती है क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता है या कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन नहीं चाहिए होती है, और लो लेवल लैंग्वेजेस में कोडिंग और डीबगिंग टाइम दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि हम कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, बट कंप्यूटर को समझ में आती है लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझेगा कैसे? तो इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में यानी हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए तो हम यूज करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हाई लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को पास होगी और लैंग्वेज ट्रांसलेटर उनको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। अभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन टाइप के होते हैं वैसे तो, बट प्राइमरीली दो ही होते हैं और हम दो ही पढ़ेंगे। पहला लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज compiler and second language translator is interpreter। एक और होता है assembler but that is not important। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अभी के लिए इतना जान लो कि कंपाइलर पूरा कोड एज अ होल कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर वर्क्स लाइन टू लाइन। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर अगले वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।